पानी पीने का सही तरीका। महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन को सरल और सार्थक बनाने के लिए भी उपयोगी है। उनकी एक कहानी पानी पीने के सही तरीके और उसके साथ जुड़ी गहरी सीख को उजागर करती है। यह कहानी न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति का मार्ग भी दिखाती है। कहानी शांत मन से पानी पीने का महत्व। यह घटना महात्मा बुद्ध के जीवनकाल की है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। एक दिन प्रवचन के दौरान उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप सभी जानते हैं कि पानी पीना हमारे शरीर और मन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? शिष्य थोड़ा चकित हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि यह विषय बहुत साधारण है। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ भगवान, पानी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो क्या आप जानते हैं कि पानी पीने का सही तरीका क्या है? शिष्य चुप हो गए। वे सोचने लगे कि क्या पानी पीने का भी कोई विशेष तरीका होता है। बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक किसान की कहानी। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और दिन भर मेहनत करता था। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था तो उसे प्यास लगी। पास ही एक तालाब था। किसान ने जल्दी से तालाब के पास जाकर पानी पिया और वापस काम करने लगा। उसके साथ ही एक साधु भी वहां से गुजर रहा था। साधु ने किसान को देखा और उससे कहा, तुमने पानी तो पिया, लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया कि पानी पीते समय तुम्हारा मन कैसा था? किसान ने जवाब दिया, मैंने बस अपनी प्यास बुझाई। इसमें ध्यान देने की क्या आवश्यकता थी? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा शरीर तो पानी से तृप्त हो गया, लेकिन क्या तुम्हारे मन को शांति मिली? जब तुमने पानी पिया तो तुम जल्दबाजी में थे और तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से पानी पीने पर नहीं था। यदि तुम धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक पानी पीते तो न केवल तुम्हारा शरीर बल्कि तुम्हारा मन भी तृप्त होता। किसान को यह बात समझ में आई। उसने अगली बार से शांत चित्त होकर पानी पीने का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ऐसा करने से उसका मन भी शांत हो गया और उसका काम में ध्यान अधिक केंद्रित हो गया। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने शिष्यों से कहा, पानी पीना एक साधारण कार्य है, लेकिन यदि हम इसे ध्यान और शांति के साथ करते हैं तो यह हमारे मन और शरीर दोनों के लिए लाभकारी हो सकता है। पानी पीते समय हमें इसे ध्यानपूर्वक और आभार के साथ पीना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि यह पानी हमारे जीवन का आधार है। उन्होंने यह भी बताया कि पानी पीने के दौरान जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें गहरी सांस लेकर पानी को धीरे धीरे पीना चाहिए। ऐसा करने से शरीर को पानी को सही ढंग से अवशोषित करने का समय मिलता है और मन भी शांत रहता है। शिष्यों ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनके इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने समझा कि पानी पीने जैसा साधारण कार्य भी ध्यान का एक माध्यम बन सकता है। जीवन के छोटे छोटे कार्य जैसे पानी पीना यदि ध्यानपूर्वक किए जाएं, तो हमारे मन को शांति और संतुलन मिलता है। आभार की भावना। पानी हमारे जीवन का आधार है। हमें इसके लिए आभारी होना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शांत और ध्यानपूर्वक पानी पीने से न केवल शरीर को स्वास्थ्य मिलता है, बल्कि मन भी स्थिर और संतुलित रहता है। जल का महत्व। जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है। इसे सम्मान और ध्यान के साथ ग्रहण करना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध की यह कहानी एक साधारण कार्य जैसे पानी पीने को भी ध्यान और आभार का माध्यम बनाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन के हर क्षण में, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न हो, हमें पूरी तरह से उपस्थित रहना चाहिए। इससे हमें यह भी समझ में आता है कि हमारा शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं। यदि हम अपने दैनिक कार्यों को शांत और ध्यानपूर्ण तरीके से करते हैं तो हमारा जीवन अधिक सुखमय और संतुलित हो सकता है। पानी को बैठकर और ध्यानपूर्वक पिएं। हर घूंट को धीरे धीरे ग्रहण करें और इसे महसूस करें। पानी पीते समय कोई अन्य काम न करें, जैसे बात करना। आभार व्यक्त करें कि आपके पास स्वच्छ पानी उपलब्ध है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि छोटी छोटी चीजों में भी बड़े जीवन के रहस्य छिपे होते हैं।
महात्मा बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि यदि हम जीवन के हर पल को पूर्णता के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन एक सुंदर अनुभव बन सकता है। सही तरह से पानी पीने से बीमारी ठीक होती है। सही तरीके से पानी पीने से शरीर को कई बीमारियों से बचाने और उपचार में मदद मिल सकती है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों में पानी पीने के सही तरीकों और इसके लाभों को महत्वपूर्ण बताया गया है। यदि पानी को सही समय, मात्रा और विधि से पिया जाए तो यह कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर कर सकता है। सही तरह से पानी पीने के लाभ: पाचन तंत्र में सुधार। सही तरीके से और धीरे धीरे पानी पीने से पाचन तंत्र बेहतर काम करता है। खाली पेट सुबह पानी पीने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे पेट संबंधी समस्याएं जैसे गैस, अपच और एसिडिटी ठीक होती हैं। डिटॉक्सिफिकेशन: सही समय पर पर्याप्त पानी पीने से शरीर के विषैले पदार्थ निकलते हैं। गुर्दे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे किडनी स्टोन जैसी समस्याओं का जोखिम कम होता है। त्वचा और बालों का स्वास्थ्य: सही मात्रा में पानी पीने से त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहती है। बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे बाल झड़ने और टूटने की समस्या में कमी आती है। मोटापा कम करना: भोजन से पहले 1 गिलास पानी पीने से भूख नियंत्रित होती है, जिससे अधिक खाने की आदत कम होती है। पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जो वजन घटाने में मदद करता है। हृदय और रक्तचाप पर प्रभाव: सही मात्रा में पानी पीने से रक्तचाप सामान्य रहता है। हृदय की धमनियों में रुकावट की संभावना कम होती है। थकान और ऊर्जा में सुधार: जब शरीर हाइड्रेटेड रहता है तो ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। थकावट, सिर दर्द और कमजोरी जैसी समस्याएं दूर होती हैं। मधुमेह और गठिया पर प्रभाव: मधुमेह के रोगियों के लिए पानी पीना बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि यह शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। गठिया और जोड़ों के दर्द में पानी शरीर के सूजन को कम करता है। सही तरीके से पानी पीने के नियम: बैठकर पानी पिए। हमेशा बैठकर पानी पिएं। खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों और गुर्दे पर असर पड़ सकता है। बैठकर पानी पीने से शरीर को इसे अवशोषित करने में आसानी होती है। धीरे धीरे पानी पिए। एक बार में बहुत सारा पानी जल्दी जल्दी न पिएं। छोटे छोटे घूंट लेकर पानी पिएं, जिससे पाचन क्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सुबह खाली पेट पानी पिएं। सुबह उठकर खाली पेट 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। यह कब्ज और पेट की अन्य समस्याओं को ठीक करता है। भोजन के तुरंत बाद पानी न पिएं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन धीमा हो सकता है। भोजन के 30 मिनट बाद पानी पिएं। ठंडा पानी न पिएं। बहुत ठंडा पानी पीने से पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ता है। सामान्य तापमान का या गुनगुना पानी पीना अधिक लाभकारी होता है। रात को सोने से पहले पानी पिएं। सोने से पहले 1 गिलास पानी पीने से रक्त संचार अच्छा होता है। यह हृदय के लिए लाभकारी है। कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? एसिडिटी और कब्ज: सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से पेट की सफाई होती है और एसिडिटी की समस्या कम होती है। किडनी स्टोन: पर्याप्त पानी पीने से गुर्दे में पत्थरी बनने का खतरा कम होता है। पेट की बीमारियां: पानी पेट के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, जिससे पेट की समस्याएं ठीक होती हैं। सिर दर्द और माइग्रेन: पानी की कमी से सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। नियमित पानी पीने से यह समस्या नियंत्रित रहती है। गठिया और जोड़ों का दर्द: जोड़ों में पर्याप्त तरलता बनाए रखने के लिए पानी बेहद जरूरी है। पानी सूजन और दर्द को कम करता है। डायबिटीज: पानी शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। मोटापा: पानी पीने से भूख नियंत्रित होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है। त्वचा रोग: पानी त्वचा की नमी बनाए रखता है और एक्जिमा, खुजली जैसी समस्याओं में राहत देता है। निष्कर्ष: सही तरीके से पानी पीना एक सरल लेकिन प्रभावशाली आदत है, जो न केवल शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि कई बीमारियों को ठीक करने में भी मदद करती है।
यह याद रखना जरूरी है कि पानी जीवन का आधार है और इसे सही समय, मात्रा और विधि से पीना चाहिए। सही तरीके से पानी पीने से आप न केवल बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं। इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और इसके फायदों का अनुभव करें। महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में उनकी शिक्षाओं का प्रभाव उनके शिष्यों और समाज पर गहरा पड़ा। पानी पीने की कहानी से जुड़ी उनकी अन्य शिक्षाएं भी जीवन को गहराई से समझने और शांति का मार्ग दिखाने का प्रयास करती हैं। बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों से जुड़ी एक और प्रेरक कहानी यहां प्रस्तुत है। एक और कहानी, क्रोध पर नियंत्रण और मन की शुद्धता। बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां पर एक व्यक्ति बुद्ध से अत्यधिक नाराज था। वह बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं मानता था और उनके प्रति घृणा से भरा हुआ था। एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध के खिलाफ बहुत अपमानजनक बातें कहीं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। बुद्ध ने उसकी बातों को शांति से सुना। वे शांत और स्थिर बैठे रहे, मानो कुछ हुआ ही न हो। वह व्यक्ति यह देखकर और भी क्रोधित हो गया और उसने और ज्यादा अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर न तो गुस्सा था, न कोई प्रतिक्रिया। बुद्ध का शांत उत्तर। काफी देर बाद जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया, तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह उसे न ले, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, अगर कोई उपहार स्वीकार नहीं करता, तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही यदि मैं तुम्हारे गुस्से और अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। तुम जिस क्रोध और घृणा को मेरे ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे हो, वह मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती जब तक मैं उसे अपनाऊं नहीं। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से माफी मांगी और उनकी शरण में आ गया। कहानी की शिक्षा, क्रोध और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। जब कोई आपको अपशब्द कहता है या गुस्सा दिखाता है, तो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। क्रोध को स्वीकार न करके आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। मन की शुद्धता। दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन पर हावी न होने दें। आपका मन तभी अशांत होता है जब आप दूसरों की नकारात्मकता को अपनाते हैं। क्षमा और धैर्य। दूसरों की गलतियों को क्षमा करने से आपकी आत्मा शांत रहती है। बुद्ध ने सिखाया कि धैर्य और क्षमा से आप जीवन के कठिन पलों को भी सहजता से पार कर सकते हैं। पानी पीने की शिक्षा से जुड़ी अन्य बातें। बुद्ध ने शिष्यों को सिखाया था कि पानी न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन को भी शांति देता है। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे स्वच्छ पानी शरीर को स्वस्थ बनाता है, वैसे ही शुद्ध विचार मन को शांत और सुखी बनाते हैं। एक समय की बात है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। चलते चलते वे एक तालाब के पास पहुंचे। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, प्यास लगी है, इस तालाब से पानी लेकर आओ। शिष्य तालाब में पानी लेने गया, लेकिन तभी एक बैलगाड़ी वहां से गुजरी और तालाब का पानी गंदा हो गया। शिष्य ने वापस आकर बुद्ध से कहा, भगवान, पानी गंदा हो गया है, क्या मैं कहीं और से पानी लाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, थोड़ा रुक जाओ। कुछ समय बाद बुद्ध ने फिर कहा, अब पानी लेकर आओ। शिष्य तालाब में गया और देखा कि गंदगी नीचे बैठ चुकी थी और पानी फिर से साफ हो गया था। वह साफ पानी लेकर लौटा। बुद्ध ने कहा, तुमने देखा, जैसे गंदगी समय के साथ नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया, वैसे ही हमारा मन भी शांत हो सकता है। जब हमारा मन अशांत हो, तो उसे शांत करने के लिए हमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि हम किसी समस्या पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की कोशिश करें, तो हमारा मन और अधिक अशांत हो जाता है। लेकिन यदि हम थोड़ी प्रतीक्षा करें, तो मन स्वयं शांत हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने हमेशा सरल और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से गहरी शिक्षाएं दी। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने का मार्ग दिखाती हैं। जीवन के हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहना, चाहे वह पानी पीने जैसा साधारण कार्य हो या किसी गंभीर समस्या का समाधान। किसी भी समस्या का हल जल्दबाजी में नहीं निकलता।
शांत चित्त से सोचना और धैर्य रखना ही समाधान की कुंजी है। जीवन के छोटे छोटे पहलुओं में भी सुंदरता और सीख को देखना। महात्मा गौतम बुद्ध की कहानियां और उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है। बस हमें अपने मन को शांत करना और जीवन के हर पल को ध्यानपूर्वक जीना आना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते हैं। गौतम बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, विश्व के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माने जाते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई कहानियां हैं जो न केवल हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं, बल्कि स्वास्थ्य और संतुलन बनाए रखने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। ऐसी ही एक कहानी है जो सही तरह से पानी पीने और इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने से संबंधित है। गौतम बुद्ध और एक बीमार व्यक्ति की कहानी। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत के विभिन्न गांवों में भ्रमण कर रहे थे। वे अपने उपदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को ज्ञान की ओर प्रेरित करते थे। एक बार वे एक छोटे से गांव में रुके जहां उन्हें एक बीमार व्यक्ति के बारे में बताया गया। वह व्यक्ति लंबे समय से अस्वस्थ था और तमाम उपायों के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। गांव वालों ने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उस व्यक्ति से मिलें और उसे ठीक करने का उपाय बताएं। बुद्ध ने उनकी बात मानी और उस व्यक्ति से मिलने का निश्चय किया। बीमार व्यक्ति से भेंट। जब बुद्ध उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह अत्यधिक कमजोर हो चुका था। उसके शरीर में शक्ति की कमी थी और वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ था। बुद्ध ने उसकी हालत को ध्यान से देखा और उससे पूछा, तुम क्या खाते हो, कितना पानी पीते हो और अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो? वह व्यक्ति कमजोर स्वर में बोला, मुझे ठीक से याद नहीं। मैं कुछ भी खा लेता हूं और पानी केवल तब पीता हूं जब प्यास लगती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का कारण यही है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी का सही मात्रा में सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर तुम इसे समझ जाओ तो तुम्हारी आधी बीमारी स्वयं ठीक हो जाएगी। पानी का महत्व समझाना। बुद्ध ने व्यक्ति को पानी के महत्व को समझाते हुए कहा, पानी केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं है, यह हमारे शरीर को शुद्ध करने और ऊर्जा प्रदान करने का साधन है। अगर तुम सही समय पर और सही तरीके से पानी पियोगे तो तुम्हारा शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। उन्होंने व्यक्ति को कुछ सरल निर्देश दिए। सुबह उठते ही पानी पीना। बुद्ध ने समझाया कि सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलती हैं और पाचन तंत्र ठीक रहता है। छोटे घूंट लेना। पानी को धीरे धीरे और छोटे घूंट लेकर पीना चाहिए। इसे तुरंत गटकने से शरीर को पूरा लाभ नहीं मिलता। भोजन से पहले और बाद में पानी पीने का समय। बुद्ध ने कहा कि भोजन के 30 मिनट पहले और 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। इससे पाचन क्रिया सही रहती है। प्यास लगने पर पानी न टालें। जब भी प्यास लगे तुरंत पानी पिएं। शरीर की प्यास को अनदेखा करना कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। बदलाव का परिणाम। उस व्यक्ति ने बुद्ध के बताए निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। उसने रोज सुबह उठकर 2 गिलास पानी पीना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने दिनचर्या में सुधार किया और पानी पीने की आदत को नियमित किया। कुछ ही हफ्तों में उसकी सेहत में सुधार दिखने लगा। वह पहले से अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करने लगा। शिष्यों के लिए शिक्षा। इस घटना के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी पानी पीने की महत्ता पर उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हमारा शरीर पृथ्वी की तरह है। जैसे पृथ्वी पर पानी के बिना जीवन असंभव है, वैसे ही हमारे शरीर के लिए भी पानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि मन भी शांत रहेगा। उन्होंने आगे कहा, पानी जीवन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जैसे पानी किसी भी आकार के पात्र में समा जाता है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में खुद को ढालना चाहिए। पानी और आत्मज्ञान। बुद्ध ने यह भी समझाया कि पानी का सही सेवन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। जब शरीर शुद्ध और स्वस्थ होता है तो मन भी स्पष्ट होता है। एक स्पष्ट मन ध्यान और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने इसे अपने शिष्यों और गांव वालों के सामने एक सरल उदाहरण देकर समझाया। जब एक तालाब का पानी गंदा होता है
तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी स्थिर और स्वच्छ होता है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। उसी तरह हमारा मन भी तभी शुद्ध और स्पष्ट होता है जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही आदतों और नियमित दिनचर्या के माध्यम से हम न केवल अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को संतुलित और सुखद बना सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने सरल लेकिन प्रभावशाली उपदेशों के माध्यम से यह सिखाया कि पानी जैसी साधारण चीज भी अगर सही तरीके से उपयोग की जाए तो वह जीवन को बदल सकती है। इस कहानी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करती हैं। इसलिए सही समय पर और सही तरीके से पानी पीने की इस सरल शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ और सुखी जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। गौतम बुद्ध के इस संदेश ने केवल उस बीमार व्यक्ति को नहीं, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के लोग पानी पीने की सही आदतों को अपने जीवन में अपनाने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक साधारण परिवर्तन उनके स्वास्थ्य और जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। बुद्ध ने पानी के महत्व के साथ साथ संयम, संतुलन और सरलता का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा, पानी बहता है, रुकता नहीं। जब यह रुकेगा तो उसमें सड़ांध आ जाएगी। इसी प्रकार जीवन में भी हमें स्थिर नहीं रहना चाहिए। हमें निरंतर सीखते और बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में बहाव बनाए रखना आवश्यक है, जैसे कि पानी का बहाव। गौतम बुद्ध ने आगे बताया कि पानी केवल शरीर को ही नहीं, मन को भी शुद्ध करता है। उन्होंने अपने शिष्यों को एक ध्यान अभ्यास सिखाया जिसमें पानी का उपयोग किया जाता था। पानी की सतह को देखना। बुद्ध ने शिष्यों को एक शांत तालाब के पास बैठने और उसकी सतह को ध्यान से देखने के लिए कहा। जैसे पानी की सतह स्थिर होने पर हर वस्तु साफ दिखती है, वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है तो जीवन की सच्चाई स्पष्ट रूप से दिखती है। पानी के साथ सांसों का सामंजस्य। उन्होंने शिष्यों को सिखाया कि जब वे पानी पीते हैं तो अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर घूंट के साथ वे अपने मन को शांत करें और अपनी चेतना को वर्तमान में केंद्रित करें। बुद्ध ने समझाया कि पानी पीने की यह प्रक्रिया न केवल शरीर को ताजगी देती है, बल्कि मन को भी स्थिर और ध्यानमय बनाती है। यह विधि शिष्यों के ध्यान अभ्यास का हिस्सा बन गई और उन्हें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध हुई। जीवन के अन्य पहलुओं में पानी का महत्व। गौतम बुद्ध ने पानी को जीवन का प्रतीक बताया और कहा कि पानी हमें कई जीवन पाठ सिखा सकता है। उन्होंने कहा, नम्रता। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, जिससे यह हमें सिखाता है कि हमें विनम्र और सरल होना चाहिए। समायोजन। पानी किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है। यह हमें हर परिस्थिति में खुद को ढालने की शिक्षा देता है। सहिष्णुता। पानी कठोर चट्टानों को भी धीरे धीरे घिसकर आकार दे सकता है। यह हमें सिखाता है कि धैर्य और सहनशीलता के माध्यम से कठिन परिस्थितियों को पार किया जा सकता है। गांव में जागरूकता। बुद्ध के इन उपदेशों ने गांव के लोगों में जागरूकता फैलाई। उन्होंने पानी के सही उपयोग के साथ साथ पानी के संरक्षण पर भी ध्यान देना शुरू किया। बुद्ध ने कहा, पानी प्रकृति का उपहार है। इसे बर्बाद करना जीवन का अपमान करने के समान है। गांव के लोगों ने तालाबों, कुओं और झरनों की देखभाल शुरू की और पानी को संरक्षित करने के लिए सामूहिक प्रयास किए। बीमारी से मुक्ति और नया जीवन। कई महीनों के अभ्यास के बाद बीमार व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसने बुद्ध का धन्यवाद करते हुए कहा, आपने मुझे केवल मेरी बीमारी से नहीं बचाया, बल्कि मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं अब समझ गया हूं कि हमारा शरीर, मन और आत्मा सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम शरीर की देखभाल करते हैं तो हमारा मन भी शांत होता है और हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ होगा, और जब मन स्वस्थ होगा तो हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाएंगे। पानी केवल एक तत्व नहीं है, यह जीवन है। इसे सम्मान और समझ के साथ ग्रहण करें। बुद्ध के इस संदेश ने उस गांव को न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया, बल्कि उन्हें जीवन के गहरे अर्थ को समझने की प्रेरणा भी दी। उन्होंने सिखाया कि छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाकर हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं,
बल्कि अपने मन और आत्मा को भी ऊर्जावान बना सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य सुधार की नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने की प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि सही आदतें और अनुशासन जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पानी जैसी साधारण चीज जो अक्सर हमारे जीवन में अनदेखी रह जाती है, सही तरीके से उपयोग करने पर हमारे स्वास्थ्य और जीवन शैली को बदल सकती है। बुद्ध का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। सही तरीके से पानी पीना और इसके महत्व को समझना एक साधारण लेकिन गहरा संदेश है जो हमें जीवन के प्रति नई दृष्टि प्रदान करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें।